पहला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो कब से कब है। इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इनका राइट आंसर आ जाएगा ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। इनका राइट आंसर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी सिंधु की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। और प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो थे घोड़े के अवशेष जो मिले थे वो कहाँ से मिले थे। इनका राइट आंसर और करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो कहाँ स्थित है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। और आप बताइए गुजरात में कौन सी चीज़ स्थित है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन के लोग अपने मुहावरे पर क्या करते थे। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा सिलखरी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो किस युग की सभ्यता थी। इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा कांस्य युग की, ऑप्शन नंबर ए राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसमें लोगों का प्रमुख यानी कि मुख्य व्यवसाय क्या था। इनका राइट आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता निवासी थे कैसे थे, शहरी थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न का सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के घर किससे बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो थे उसके घर जो बने होते थे किससे बने होते हैं। इनका राइट आंसर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईंट से बने होते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इनका राइट आंसर और करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपास के। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता खोज किया था दयाराम साहनी, और आपको बता दें मोहनजोदड़ो जो थे मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था आर.डी. बनर्जी। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी का सभ्यता जो था पत्तन यानी कि पत्तन को बंदरगाह भी कहते हैं वो कौन सा था। इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ मिला था। इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा लोथल में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न करा हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे। हड़प्पा कालीन समाज जो थे वो किन वर्गों में विभक्त थे। इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न करा है सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न करा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज थी किस वर्ष हुई थी। इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 19 नंबर हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो कौन सी उक्ति सही है। इनका राइट क्या आ जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट जाएंगे। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सिंध का नखिलिस्तान यानी कि बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को सिंध का बाघ कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था। इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी राइट जाएंगे। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी कि जो रावी नदी के किनारे क्या है हड़प्पा और सिंध नदी के किनारे क्या है मोहनजोदड़ो। तो क्या हो जाएगा इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो इनका राइट आंसर क्या है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है संदेव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थल
से मिले हैं? सिंधु सभ्यता के जो ईंटों का अलंकार जो है किस स्थान से मिले हैं? इनका राइट आंसर क्या जाएगा? कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न का है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो कहाँ स्थित है? इनका राइट आंसर क्या जाएगा? सिंध में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। सही प्रश्न इंपॉर्टेंट करा रहे हैं आप लोगों को, इसीलिए सभी को याद कर लीजिए। 27 नंबर प्रश्न का है सिंधु सभ्यता विस्तृत स्नानागार पाए गए थे। सिंधु सभ्यता में जो थे विस्तृत स्नानागार जो पाए गए थे वो कहाँ पाए गए थे? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न का है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रकन मिलते हैं? तो इनका राइट इसके अर्धसेव, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न का है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? हड़प्पाकालीन कौन सा स्थल जो गुजरात में स्थित है? यही पे पूछ सकता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। आपको पहले प्रश्न बताए थे लोथल जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में, और कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। चलिए 29 हो गया। 30वां प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न का है संदेव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरे पर निम्नलिखित में से किसका चित्र मिला है? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैल का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न का है सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। 34 नंबर प्रश्न का है सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो है भारत में स्थित है? तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात कहाँ है? भारत में। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न का है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? भारत में जो खोजा गया था वो पहला शहर कौन था? तो हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। आपको बता देते हैं हड़प्पा जो खोजा गया था 1921 ईस्वी को खोजा गया था, और मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी को खोदा गया था। चलिए 35 हो गया। 36 नंबर को देखते हैं। भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यानी कि भारत में जो थे चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे किस सभ्यता में? तो हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में जो 4 कथन दिया गया है इनमें से कौन सा जो है ना असत्य है, यानी कि गलत है? तो क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, लोग जो थे ना वो लोह से अपरिचित थे, यहाँ पर दिया है परिचित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है मांडा किस नदी किनारे स्थित है? मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। 40वां प्रश्न है हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि हड़प्पाकालीन जो स्थल है, यानी कि ऐसे भी पूछ सकता है हड़प्पा जो है किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा में एक उत्खनन जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था, यानी कि हड़प्पा में एक उत्खनन जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था, वो कहाँ पर चला था? धौलावीरा में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। आज रखिएगा धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? लाल रंग का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो अर्ध ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन है? यानी कि सिंधु सभ्यता को जो खोजा गया था सैराम कितने स्थल मिले थे? 2 स्थल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा खोजे थे दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो खोजे थे रखलदास बनर्जी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। यही दोनों का नाम जुड़े हैं। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कौन थी? तो सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सी सर जॉन मार्शल। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल राइट हो जाएंगे। 49 नंबर प्रश्न कर देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति पर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है सिंधु सभ्यता के वो समुद्र तट पर स्थित नहीं? इसका कोट दीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से किसे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हड़प्पा कालीन लोग जैसे वो घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड की पद्धति, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर को देखते हैं और कह रहा है हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे? यानी कि हड़प्पावासी जैसे वो किस धातु को जानकारी नहीं थे, इनका हड़प्पावासी को किस धातु को जानकारी नहीं था तो लोहा का, ऑप्शन नंबर डी राइट जाएंगे। सोना, चांदी, तांबा, शीशा, सब का जानकारी हड़प्पावासी को था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 56 प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान मिले हैं? युगल समाधान किस स्थल से मिले हैं? लोथल से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 57 प्रश्न कह रहा है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु के क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जाना जा करते थे? तो देखिए इनका राइट आंसर जाएगा सीडन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 58 प्रश्न कह रहा है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इनका राइट आंसर क्या जाएगा? देमाबाद, ऑप्शन नंबर सी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हड़प्पावासी लाजवर्धन का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी जैसे लाजवर्द का जो आयात करते थे वो कहाँ से करते थे? खाद से, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? ए राइट। इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप यह वीडियो देखिए।